तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया मधुपुर के गांव में रहती थी। अरे अरे, मुझे दाना लेने जाना होगा। आज तो मेरा आम खाने का बहुत जी चाह रहा है। ऐसा करती हूँ, बंटू से ले आती हूँ। यूं ही चिड़िया आम लेने के लिए घर से निकल पड़ती है। चिड़िया मेहनत करके अपना खाना लाती थी। अरे अरे, ये लो रानो बहन, तुम्हारे आम। ये बहुत मीठे हैं। तुम इन्हें खाओगी तो तारीफें करती रह जाओगी। यूं ही रानो आम खरीद कर घर ले आती है। और जैसे ही वो घर आती है तो वो दुष्ट कौवा आ जाता है। अरे अरे रानो बहन, मुझे आम दे दो ना, मैं कल से भूखा हूँ। अरे अरे कालू भैया, आप खुद मेहनत क्यों नहीं करते? मैंने कल भी आपसे कहा था कि मेरे साथ भोजन ढूंढने चलें, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। मैं आपको रोज भोजन देती हूँ, लेकिन आप कभी भी मेहनत से भोजन लेने नहीं जाते। अरे अरे, ज्यादा बहस मत कर, नहीं तो एक लगाऊंगा। सीधे तरीके से मांग रहा हूँ तो आगे से बातें सुना रही है। यूं ही कालू चिड़िया से हाथापाई शुरू कर देता है और उसके सारे आम चुरा लेता है। अरे अरे कालू भैया, आपने मुझे क्यों मारा? मेरे आम मुझे वापस कीजिए, ऊपर वाला पूछेगा आपको। अरे अरे गौरी, ये लो मीठे मीठे आम। अरे अरे, कहाँ से ले आए हो? तुमसे तो मेहनत होती नहीं है। अरे अरे, चिड़िया से छीन कर लाया हूँ। मैंने आराम से मांगे तो बहुत बातें सुना रही थी। अच्छा किया, आप तो इस दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। चलो आप मिलकर ये आम खाते हैं। यूं ही वो दोनों आम खाने लगते हैं। दूसरी तरफ चिड़िया रोती है। अरे अरे, मेरे आम तो कालू भैया ले गए हैं। मुझे अब इन सूखे दानों से ही गुजारा चलाना होगा। मैंने तो कभी किसी पक्षी के साथ ऐसा नहीं किया। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यूं ही रानो वो सूखा दाना खा लेती है और रोते रोते सो जाती है। यूं ही रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। सभी पक्षी अपना अपना दाना लेने जा चुके थे और कालू भी उठ चुका था। अरे अरे, आज तो चिड़िया दिख ही नहीं रही, कहाँ मर गई? वो दाना लाएगी तो ही तो उससे छीनूंगा। दूसरी तरफ रानो चिड़िया भी दाना तलाश करने के लिए निकल पड़ती है। यूं ही रानो टोनी की बेकरी पर आ जाती है। ये लो रानो, तुम्हारे लड्डू। हाँ हाँ, मेरा आज लड्डू खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने सोचा तुमसे लड्डू लेने आ जाती हूँ। अरे अरे, तुमने ठीक सोचा, यहाँ मेरे पास ही बैठकर खा लो। नहीं नहीं, मैं घर जाकर खाऊंगी आराम से। यूं ही रानो लड्डू लेकर घर आ जाती है। कालू कौवा भी उसका पीछा कर रहा था। अरे अरे, ये लड्डू तो बहुत मजेदार लग रहे हैं। अरे अरे कालू भैया, आपने कल मेरे साथ बहुत गलत किया। अब यहाँ से चले जाइए, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं आपको क्यों दूँ? मैं सारा सारा दिन खेतों में काम करती हूँ, तब जाकर कुछ पैसे मिलते हैं और उससे भोजन लाती हूँ, और वो भोजन भी आप मुझसे छीन कर ले जाते हैं। अरे अरे, भोजन देती है या कल की तरह तेरी पिटाई लगाऊं? यूं ही चिड़िया डर कर कालू को लड्डू दे देती है। हे ऊपर वाले, मैं क्या करूं? कालू भैया की ज्यादतियां तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। ये लो मेरी प्यारी पत्नी, लड्डू खाओ,
तुम्हारे लिए ही लाया हूँ, बहुत स्वादिष्ट हैं, टोनी की बेकरी के हैं। अरे वाह वाह, आज बहुत दिन से मेरा दिल कर रहा था कि लड्डू खाऊं। कालू जी, आप बहुत अच्छे पति हैं। यूं ही चिड़िया रोते रोते बंटू और मिट्ठू के पास आ जाती है और उन्हें आकर कालू की सारी बात बताती है। अरे अरे चिड़िया बहन, तुम परेशान मत हो। कल जब कालू आएगा तो हम तुम्हारे पास होंगे और हम उसकी खूब पिटाई लगाएंगे। वो ये जुल्म कैसे कर सकता है। यूं ही चिड़िया घर आ जाती है। अरे अरे, इस बिरयानी से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब आराम से इसे खा लेती हूँ। अभी चिड़िया ये सोच ही रही थी कि ऊपर से कौवा आ जाता है। ओरे ओरे, सारे जंगल में तुम्हारी बिरयानी की खुशबू फैली हुई है, लाओ दो मुझे। यूं ही कौवा उससे बिरयानी छीन कर बाहर आता है तो आगे बंटू और मिट्ठू उसका इंतजार कर रहे थे और यूं ही वो दोनों उसे पीटने लगते हैं। बचाओ बचाओ। यूं ही कौवा उनकी मार खाकर वहां से भाग जाता है। अरे अरे रानो बहन, अब वो कौवा तुम्हें तंग करने नहीं आएगा, अब तुम परेशान मत होना। यूं ही कौवा कवि के पास जाता है और उसे जाकर सारी बात बताता है। अरे अरे, उन्होंने मुझे बहुत मारा, देखो तो मैं कितना जख्मी हो गया हूँ। अरे अरे, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी अपने भाइयों के पास जाती हूँ। इन सबको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। यूं ही गौरी अपने भाइयों के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। अरे अरे, हम अभी तुम्हारे साथ चलेंगे और जाकर उनकी खबर लेंगे, उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे जीजा को हाथ लगाने की। यूं ही उसके भाई उसके साथ आते हैं और बंटू और मिट्ठू को मार मार कर गिरा देते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ। अरे अरे, बहुत अच्छा किया आपने, अब मेरे दिल को कुछ सुकून हुआ है। यूं ही वो रानो के घर के सामने खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ टोनी आकर सारी बात रानो को बताती है कि कैसे कौवी और उसके भाई उसके घर के बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और वो उसे मारे। अरे अरे, अब मैं क्या करूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी। अरे अरे, एक दफा उस चिड़िया को आ जाने दो, उसे सबक तो मैं सिखाऊंगा। यूं ही चिड़िया घर नहीं जाती और रात को जंगल में बैठी रहती है। वो जंगल में बैठी रो रही थी कि इतने में चील आ जाती है। यूं ही अरे रे चिड़िया, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यूं ही सुबह हो जाती है और चील रानो के साथ उसके घर आ जाती है और इन तीनों की खूब पिटाई करती है, बचाओ बचाओ। और यूं वो तीनों मार खाकर भाग जाते हैं। अरे रे चिड़िया, अब वो तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे, तुम फिक्र मत करो और आराम से रहो। आपका बहुत शुक्रिया चील बहन, अगर आप ना होती तो आज तो ये कौवे मुझे मार ही देते। यूं ही चिड़िया खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगती है। अब किसी कौवे की इतनी हिम्मत ना थी कि वो उस चिड़िया को तंग करता। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।